इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट मतलब क्या है? इनपुट मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल इनपुट है, ठीक है। ट्रेडिंग बिजनेस के लिए जो आइटम्स, जो गुड्स खरीदा जाता है वही इनपुट है। उसके ऊपर जो टैक्स पेमेंट किया जाता है उसे ही कहते हैं इनपुट टैक्स। क्रेडिट मतलब बेनिफिट मिलना, उस टैक्स का बेनिफिट मिलना, वही है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटी आने से पहले जो टैक्सेशन रेजिम था, उस टैक्सेशन रेजिम में क्या होता था देखो। उस टैक्सेशन रेजिम में सपोज जीएसटी आने से पहले देखो, सपोज तुमने एक गुड्स परचेज किए है, उसका वैल्यू है 100। तो 100 के साथ तुम क्या करोगे? जीएसटी जोड़ोगे, सॉरी प्रॉफिट जोड़ोगे। तुमने एक गुड्स खरीदा है, उसका वैल्यू है 100, उसके साथ तुम जोड़ोगे प्रॉफिट। तो जो सेल प्राइस निकल कर आएगा 150, उसके साथ तुम कस्टमर से लोगे एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जोड़ने के बाद फाइनली जो कस्टमर से लोगे 168, ठीक है। का एक्साइज ड्यूटी होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था जो कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर देना पड़ता था। सपोज तुमने 100 रुपये का गुड्स रॉ मटेरियल खरीद कर, 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीद कर प्रॉफिट प्रोसेसिंग करके प्रॉफिट जोड़ दिया है, प्रॉफिट 50 जोड़ा है। उसके बाद तुमने एक्साइज ड्यूटी जोड़ दिया है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो जोड़ने के बाद जो सेल प्राइस निकल कर आ रहा है यही आ रहा है। तो उसके बाद वाई ने खरीदा है, सपोज वाई ने ये खरीदा है, उसके लिए कॉस्ट कितना है? उसके लिए कॉस्ट कितना है? 160 है। वो ही प्रॉफिट जोड़ेगा उसके ऊपर, प्रॉफिट जोड़ दिया है। तो उसके लिए ये आ रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब जो प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा उसके साथ फिर एक्साइज ड्यूटी जोड़ेगा, कस्टमर से कलेक्ट करेगा। तो ये है सेल प्राइस। उसके लिए देखो यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स हो रहा है कि नहीं। ये जो ये जो 26 ऐड किया गया है, ये जो 26 ऐड किया गया है, 26 ऐड किया गया है, जो 26 ऐड किया गया है, ये 26 किसके ऊपर है? ये 26 है 218 के ऊपर। ये 26 है 218 के ऊपर। और इस 218 में क्या इन्वॉल्व है? ये 18 इन्वॉल्व है कि नहीं? 218 में ये जो 18 एक्स जो कलेक्ट किए थे कस्टमर से, वो इन्वॉल्व है। मतलब जीएसटी आने से पहले टैक्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाता था, टैक्स के ऊपर टैक्स 2 बार, एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 बार, ठीक सही। तो यहाँ पे देखो 12% करके 18, फिर यहाँ पे देखो 26 किसके ऊपर? 218 के ऊपर, 218 के ऊपर फिर, और 218 में इन्वॉल्व है ये जो 18 रुपी। इसका मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स इन्वॉल्व है, बिफोर जीएसटी होता था। इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स मतलब जब टैक्स के ऊपर टैक्स लेवी किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तब उसे कहते हैं कैस्केडिंग ऑफ टैक्स। यहाँ पे लिखा है कैस्केडिंग इफेक्ट मीन्स टैक्स ऑन टैक्स। उसके बाद ही देखो नेक्स्ट सेंटेंस है ना, लेकिन जीएसटी आने के बाद देखो, जीएसटी आने के बाद टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं है। यहाँ पे परचेज किया गया है, सपोज एक्स ने परचेज किया 100 रुपी में, उसने प्रॉफिट जोड़ दिया है 50 रुपी, तो वो सेल करने वाले हैं 150 में, लेकिन कस्टमर से कलेक्ट करेगा जीएसटी 18%। तो जीएसटी कस्टमर से जो कलेक्ट किया जाएगा जीएसटी जोड़कर 168। लेकिन लेकिन वो क्या करेगा, ये जो जीएसटी उसने पे किए है, कितना जीएसटी पे किए है, सॉरी कलेक्ट किए है,
अगर तुम एक्स के बिहाफ पर देखोगे तो उसने कलेक्ट करके जमा किए है। अगर तुम वाई के बिहाफ पर देखोगे, वाई के बिहाफ पर देखोगे तो उसके लिए आईटीसी कितना है, उसके लिए आईटीसी है, अगर तुम वाई के बिहाफ पर देखोगे उसके लिए आईटीसी कितना है, आईटीसी है 18। अगर तुम वाई के बिहाफ पर देखोगे तो उसके लिए इनपुट टैक्स कितना है, उसने तो पेमेंट किए है 168 रुपीज, उसके लिए इनपुट टैक्स कितना है 18 इनपुट टैक्स है। तो उसके लिए इनपुट टैक्स छोड़ के और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो कितना है, वो है 150। वो क्या करेगा फिर 50 जोड़ेगा, क्यों जोड़ेगा, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए फिर 50 जोड़ेगा। तो जो वैल्यू वो चार्ज करेगा जीएसटी छोड़ के वो है 200, जीएसटी जोड़ेगा 12%। तो यहाँ पे देखो इस सिस्टम में जो 24 रुपी चार्ज किया जा रहा है एज टैक्स, क्या वो टैक्स के ऊपर टैक्स है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का जो अमाउंट है वो हटा दिया गया है। तो 24 रुपी वाई क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा 24 रुपी एज टैक्स, टोटल कलेक्ट करेगा इतना। हाँ 150 के ऊपर 150 150 के ऊपर नहीं टैक्स दे रहे हैं, उसके साथ फिर प्रॉफिट जुड़ेगा ना, वाई वाई उसे उसे भी तो प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट जोड़ेगा। नहीं हो रहा है, देखो ना, लास्ट तक सुनो, लास्ट तक सुनो। तो ये प्रॉफिट जोड़ दिया है 200 आ गया है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जा रहा है 24 रुपी। तो वाई को कितना पे करना है 24 रुपी, क्योंकि उसने कस्टमर से कलेक्ट किया है कि नहीं, लेकिन वो उतना नहीं पे करेगा क्योंकि उसका आईटीसी है कितना, तो वो तो बेनिफिट ले लेगा ना, तो सिर्फ 6 ही पे करेगा। ये 6 क्यों पे कर रहा है, हाँ, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो टैक्स के ऊपर तो टैक्स नहीं हो रहा है ना, टैक्स के ऊपर तो टैक्स नहीं हो रहा है ना, क्योंकि जो टैक्स उसने पे की है उसका तो बेनिफिट मिल रहा है, उसको वो बेनिफिट मिल रहा है। ये जो 6 रुपी उसे पे करना पड़ रहा है, तो ये किस लिए, क्योंकि उसने 50 रुपी ऐड कर दिया। अगर तुम देखोगे 50 के ऊपर 12% कितना आता है, ₹6 ही आता है। ये 6 रुपी क्यों देना पड़ा, इसीलिए देना पड़ा क्योंकि वाई ने प्रॉफिट जोड़ दिया, इसीलिए। अगर वो सेल कर देता तो कुछ नहीं देना पड़ता, क्योंकि इनपुट टैक्स वो 18 जो है वो ही माइनस हो जाए। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब बेनिफिट, यहाँ बेनिफिट मतलब कौन सा बेनिफिट, यहाँ पे जो 18 माइनस किया जा रहा है यही है बेनिफिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा इनपुट के ऊपर, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल के ऊपर। हाँ वाई को मिलेगा जो खरीदा है, हाँ जो खरीदा है, जो पर्सन खरीद के बेच रहा है उसके लिए उसे मिलेगा ये बेनिफिट। अच्छा, इनपुट टैक्स अवेलेबल है इनपुट के ऊपर, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स के ऊपर, कैपिटल गुड्स मतलब फर्नीचर। अगर तुम बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदते हो या फिर बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदते हो, कैपिटल गुड्स बेनिफिट मिल जाएगा। अगर सर्विस ले रहे हो तो उसके ऊपर हो सकता है कि तुम्हें जीएसटी पे करना पड़े, तो उसका भी आईटीसी मिल जाएगा। सर्विस मतलब सर्विस, जैसे कि एक सर्विस बोलो, रेंट, रेंटिंग सर्विस, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो जो आईटीसी बनेगा वो आईटीसी भी
उस आईटीसी का भी तुम बेनिफिट ले सकते हो, उस इनपुट टैक्स का भी बेनिफिट ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद कुछ केसेस है, कुछ केसेस है जहाँ पे आईटीसी ब्लॉक है, क्रेडिट नहीं ले सकते। कुछ केसेस है जहाँ पे आईटीसी ब्लॉक है, मतलब क्रेडिट नहीं ले सकते, बेनिफिट नहीं ले सकते। कौन सा केस है? कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में लिखा है कुछ कंडीशंस है, कुछ केसेस है, कुछ केसेस है जिस केसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा। इन केसेस में क्या क्या लिखा है? मोटर व्हीकल के ऊपर, अगर तुम मोटर व्हीकल खरीदते हो उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा, मोटर व्हीकल के ऊपर। लेकिन मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी मिल सकता है अगर तुम मोटर व्हीकल सेलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तुम्हारी काम ही है कि मोटर व्हीकल खरीद कर मोटर व्हीकल बेचना, तो उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। या फिर तुम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ट्रांसपोर्ट करते हो पैसेंजर, या फिर ट्रांसपोर्ट करते हो गुड्स, उस केस में भी आईटीसी मिल जाएगा, जो टैक्स तुमने पे किया है परचेज के वक्त, एट द टाइम ऑफ परचेज। या फिर वो मोटर व्हीकल तुम यूज करते हो किस लिए? ड्राइविंग सिखाने के लिए, फ्लाइंग सिखाने के लिए। अच्छा, फ्लाइंग किसके लिए है? ये एयरक्राफ्ट के लिए है। एयरक्राफ्ट, अगर तुम एयरक्राफ्ट खरीदा है, वो एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हो फ्लाइंग सिखाने के लिए। नेविगेटिंग ये किस लिए है? वेसल के लिए, शिप। यहाँ पे मोटर व्हीकल में क्या क्या इंक्लूड है? मोटर व्हीकल में इंक्लूड है, मोटर व्हीकल मतलब सिर्फ मोटर व्हीकल नहीं है, इसमें इंक्लूड है एयरक्राफ्ट और वेसल। वेसल मतलब शिप, वेसल मतलब शिप, वेसल, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल। ये अगर खरीदते हो बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब बिजनेस में यूज करने के लिए, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारी काम ही है कि मोटर व्हीकल बेचना, तो आईटीसी मिल जाएगा। तुम्हारा काम है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करना, तो उसके ऊपर जो टैक्स तुमने पे किया है आईटीसी मिल जाएगा। तुम्हारा काम है कि ट्रांसपोर्ट करना पैसेंजर, तो मिल जाएगा आईटीसी। तुम्हारा काम है कि ड्राइविंग सिखाना या फिर फ्लाइंग सिखाना या फिर नेविगेटिंग, नेविगेटिंग शिप, शिप के लिए वर्ड यूज होता है नेविगेटिंग। जैसे कि फ्लाइट के लिए फ्लाइंग, शिप के लिए नेविगेटिंग। मिलेगा, लेकिन अगर तुम एक मोटर व्हीकल खरीदा है किसके लिए? सपोज हो सकता है कि तुमने एक एक स्टोर से दूसरे स्टोर ले जाने के लिए, एक स्टोर से दूसरे स्टोर ले जाने के लिए, मतलब तुम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो उस केस में वो जो व्हीकल तुमने खरीदा है एक स्टोर से दूसरे स्टोर ले जाने के लिए या फिर कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए, तो उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, बिजनेस यूज के लिए खरीदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इन्वॉल्व हो उस केस में मिल जाएगा। सपोज तुम्हारा ट्रांस हाँ, ट्रक खरीद रहे हैं, तुम जो ट्रांसपोर्टेशन, सपोज तुम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इन्वॉल्व हो, मतलब तुम दूसरे के गुड्स लेकर एक जगह से दूसरे जगह भेजते हो, तो उन लोगों से तुम चार्ज करोगे ना, फी चार्ज करोगे तुम, ट्रांसपोर्टेशन फी, तो उसमें तो आउटपुट टैक्स आएगा। उस आउटपुट टैक्स से तुम माइनस कर सकते हो कि जो मोटर व्हीकल के ऊपर जो हम्म, है दूसरों के,
आईटीसी नहीं, पहले तो बोलो आउटपुट टैक्स निकल कर आएगा कि नहीं, तुम तो फेयर चार्ज करोगे ना, हम तो चार्ज करेंगे उसमें से टैक्स। हाँ, आउटपुट टैक्स आएगा कि नहीं, तो चार्ज करेंगे वो उसको टैक्स ऐड करके उससे बिल देंगे ना। हाँ बिल करेंगे, तो आउटपुट टैक्स होगा। हाँ, वो tax तो आउटपुट टैक्स पे करने के लिए अगर तुमने मोटर व्हीकल खरीदा है उसके ऊपर तो सपोज जीएसटी देना पड़ा, जीएसटी तो देना ही पड़ेगा, मोटर व्हीकल खरीदा है, तो वो आईटीसी एडजस्ट कर सकते हो। तो वन टाइम हो सकता है, मतलब उसने बार-बार अपने ट्रक को नहीं 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 नहीं, ये कौन से गुड्स आ रहा है, ये आ रहा है कैपिटल गुड्स, मैंने अभी बताया ना, फर्नीचर ले सकते हो, सर और फर्नीचर जैसे लेंगे तो उसका आईटीसी कैसे? फर्नीचर वो भी ले सकते हो, कैसे इनपुट के केस में कैसे लेते हो, जैसे तुमने इनपुट के केस में ले रहे हो, सर्विस के केस में ले रहे हो, वो तो पर्सनल यूज हो गया मेरा। क्यों पर्सनल यूज है, बिजनेस यूज के लिए, फर्नीचर और कंप्यूटर के लिए तो उसका नाम है। क्लेम करेंगे जीएसटी पोर्टल में, जैसे तुम इनपुट जीएसटी पोर्टल का करेंगे तो उसका आईटीसी निकलेगा कैसे? जी अच्छा कैसे निकलेगा, इधर देखो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सपोज अच्छा एबीसी आज नहीं हो पाएगा, ठीक है जाना है मुझे, आज मैं यहाँ इधर ही रख रहा हूँ, नेक्स्ट डे देखेंगे कहाँ तक, ये जो एक्सेप्शन वाला केस है इधर से देखेंगे, और ये लास्ट चैप्टर है, नेक्स्ट डे तक खत्म हो जाएगा। चलो आज इतना ही।